पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद टूट जाएंगे। फिर से उनकी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। उनकी पार्टी किसके साथ विलय करेगी, उनके पार्टी के सांसद किसके संपर्क में हैं, उनकी पार्टी के साथ क्या होगा, ये सारी विषय पर चर्चा पिछले एक सप्ताह से लगातार चल रहा था। और इस चर्चा के पीछे था कि आखिर पशुपति कुमार पारस को इतना तरजीह क्यों दी जा रही थी। जैसे ही ये सारी बातें शुरू हुई, चिराग पासवान भी एक्शन मोड में आ गए और उन्होंने एक्शन शुरू भी कर दिया। हालांकि इस बात को लेकर के चर्चाएं खूब चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने 32 सांसदों के जुगाड़ में कहीं इधर भी तो अपना नज़र नहीं फेरना शुरू कर चुकी है। हालांकि आपको बता दें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है और ये दावा चिराग पासवान के साथ साथ नीतीश कुमार हों या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सभी कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह का नाम जब जब आता है तब तब किसी को भरोसा नहीं होता है। अमित शाह ही इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार थे, ऐसी बातें भी कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह से जैसे ही पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई, वैसे ही इन खबरों पर संशय की स्थिति बननी शुरू हो गई थी। मीडिया ट्रायल की बात करें या राजनीतिक गलियारे की, सभी इस बात की चर्चा कर रहे थे। कई दिग्गजों ने भी इस बात पर मुहर लगानी शुरू कर दी थी कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद संपर्क में हैं और कभी भी कुछ हो सकता है। खबरें तो यहाँ तक आ गई कि जिस तरह से अमित शाह के विभाग में हैं, बिहार के ही नित्यानंद राय वो संपर्क कर रहे थे और उन्होंने बातचीत भी किया था। हालांकि इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि अपने सभी सांसदों को लेकर के खुद चिराग पासवान, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, सबसे मिला चुके हैं। इन सभी बातों के बाद जैसे ही ये बातें चली, जानकारी सबको मिली कि पशुपति कुमार पारस दिल्ली में मुलाकात की हैं अमित शाह से, उसके बाद से माहौल थोड़ा और गर्म हो गया। इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान पटना पहुंचे और पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है और ये सरकार जो एनडीए की है, दिल्ली में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में चल रही है, ये 5 साल कंप्लीट करेगी और सभी साथी एकजुट रहेंगे और नहीं तो हमारे और नए साथी बढ़ेंगे भी। इतना कॉन्फिडेंस के साथ साथ उन्होंने एक मीटिंग आज बुलाई थी। मीटिंग करने के साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल में ही जो झारखंड में कार्यकारिणी की बैठक हुई, वहां उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया पार्टी का, एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया, बधाई दी और साथ ही अपनी जिम्मेवारियों का भी उन्होंने चर्चा किया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मीटिंग में अचानक से फ़ोन आता है और उस फ़ोन के आने के बाद चिराग पासवान दिल्ली कूच कर जाते हैं। सभी प्रकोष्ठों की उन्होंने बैठक बुलाई थी और बैठक में वो अपने साथियों के साथ आगे संगठन को लेकर के और आगे सदस्यता अभियान से लेकर के और कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच में आपको बता दें कि दिल्ली से एक कॉल आया, जैसा कि जानकारी मिल रही है, और कॉल आते ही चिराग पासवान सीधे दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली से जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, अभी तुरंत चिराग पासवान ने खुद ही इन तस्वीरों को साझा किया है अपने सोशल हैंडल एक्स पर। उन्होंने कहा है कि आज नई दिल्ली में देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मुलाकात किया। इस दौरान कई राजनीतिक बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। यानी चाचा के बाद भतीजे की मुलाकात और बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। आगे देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। चिराग पासवान की मुलाकात के बाद ये बातें अब लगभग शांत होती नज़र आ रही हैं कि किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है और न ही उनके सांसद जा रहे हैं, क्योंकि सांसदों ने भी एक एक करके अपने बयान जारी कर ये कहा है कि वो पार्टी के साथ एकजुट है। हमने बाकी की खबरें दिखा दी। अब देखिए कि किस तरह से अमित शाह और चिराग पासवान मुलाकात कर रहे हैं और कितनी आत्मीयता है। इसका माने है कि सब कुछ ठीक ठाक अभी तक। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।